19 साल की लड़की रिजॉर्ट में काम करने गई। उसकी आंखों में कोई सपने थे, दिल में कोई हौसला था कर देने का। पुलकित आर्या, भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्या का बेटा, अंकित आर्या जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था भाजपा की उत्तराखंड सरकार में, उसका भाई उसको देह व्यापार के लिए पुश करता है। वो देह व्यापार से मना करती है, उसकी नहर में धक्का देकर हत्या कर देता है। और अब यह भी साक्ष्य सामने आ गए कि हत्या करने के बाद वो अंकिता के जानने वालों को बरगलाता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं अंकिता कहां गई और क्या हुआ, और उसका फोन गायब है। महिलाओं को सम्मान दिलाने वाली, महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने वाली, महिलाओं के लिए प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है? जी हां, ढूंढ रही हैं, महिलाएं ढूंढ रही हैं, कह रही हैं एक बार हम देखना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी है कहां। एसी के दफ्तर में बंद कमरे में बैठकर राजनीति कर रही हैं या महिलाओं के लिए कुछ कानून नियम बना रही हैं? जी हां, दरअसल आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी को 2014 से पहले हम लोगों ने बखूबी देखा, और 2014 से पहले की तमाम जो जानकारियां हम अपने दर्शकों को बहुत पहले से देते चले आ रहे थे। और स्मृति ईरानी को देखकर तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि हमारे देश में महिलाओं को सम्मान दिलाने वाली, हक दिलाने वाली केवल एक ही महिला है और महिला कोई हो नहीं सकती, वो महिला स्मृति ईरानी है। जी हाँ, एक जोश, एक नई उनके अंदर एनर्जी, महिलाओं के लिए बात करना, हाथ में पोस्टर, बैनर, तमाम तरह की चीजें। लेकिन आज स्मृति ईरानी तो नजर आती नहीं है, लेकिन उनका जो महिला मोर्चा है वो भी अगर आप देखेंगे ना, दूरबीन से भी आप देखेंगे ना, तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आज बीजेपी राज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ना, उस पर स्मृति ईरानी ने अपने कानों को बंद कर लिया है, आंख को बंद कर ली है। हाँ, खिलखिलाती हुई कुछ तस्वीरों को जरूर पोस्ट करती हैं, और वो तस्वीरें उनके किचन की होती हैं। एक रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को अभी हाल ही में दिखाई थी, तस्वीर दिखाई थी। एक तस्वीर, चलिए मैं अपने दर्शकों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर स्मृति ईरानी की है, उनके घर के किचन की है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अच्छा आप लोग गैस कीजिए कि मेरे जो किचन है उसमें क्या बन रहा है, मैं क्या आंच पका रही हूँ। मतलब ये देख लीजिए कि जनता को आपने अभी तक पकाया, 2014 के बाद भी और 2014 से पहले भी उतना मन नहीं भरा कि और अब रसोई में पका रही हैं। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी राज में जब महिला आज परेशान है, आज उसको जरूरत है इंसाफ की, तो स्मृति ईरानी जो है वो ये कह रही हैं कि भाई गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस पार्टी आज भ्रष्टाचार कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति पर लड़ाई कर रही है। उत्तराखंड में एक मामला हुआ, नाम था अंकिता भंडारी, ज्यादा उम्र नहीं रही होगी उस लड़की की, छोटी बच्ची है, अभी 19 साल की उसकी उम्र है। सपना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, सपना था आगे बढ़ने का, कुछ करने का, माता पिता का नाम सर ऊंचा करने का। चाहती थी कि एक अच्छा सा आलीशान घर बनाया जाए, माता पिता उसमें रह सकें, छोटा भाई उसका रह सके, और हर किसी का सपना होता है। जाहिर सी बात है कि एक छोटे कस्बे से निकलती हैं अगर बच्चियां या महिलाएं और बड़े शहरों में आती हैं तो एक सपना लेकर आती हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सपनों पर ग्रहण लगाने का काम उन दरिंदों ने किया है जिनसे उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। और हमने देखा कि उत्तराखंड में बीजेपी नेता के जो बेटा है उनके रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट का पूरा तो मामला खुल ही गया है कि रिजॉर्ट कम था, अय्याशी का अड्डा ज्यादा था। और भाई अय्याशियां कर भी कौन रहा था? बीजेपी के नेता। आज मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं बोलते। लाल किले से तो कहा था भाई महिला का सम्मान होना चाहिए, ऐसा सम्मान होगा अंकिता के साथ। उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों को मार दिया गया, लटका दिया गया, ऐसा सम्मान होगा। अच्छा, सम्मान की अगर बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी आज नजर नहीं आ रही है। पोस्टर बैनर तो छोड़िए, सड़क पर नहीं है। सड़क पर वो उस वक्त आ गई थी जब उनकी 18 साल की बेटी की बात पर बान आई थी। जॉयस ईरानी, उनकी बेटी 18 साल की है, वो बच्ची अंकिता 19 साल की थी, 1 साल का महज फर्क है। तो ये आप देख लीजिए, आज स्मृति ईरानी से जब सवाल पूछा जा रहा है कि महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहिए,
उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहिए। एक इतना फुर्सत आपके पास है कि आप घर के किचन की तस्वीर को साझा करके बता रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप उस बच्ची के घर वालों से मुलाकात कर ले। तो मैं एक वीडियो सबसे पहले तो अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, ये सुप्रिया सुले का है। कम से कम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर महिलाओं का सम्मान तो करती है, महिलाओं को हक तो दिलवा रही। सुप्रिया सुले क्या रही है, सबसे पहले तो सुनिए। एक 19 साल की लड़की रिजॉर्ट में काम करने गई। उसकी आंखों में कोई सपने थे, दिल में कोई हौसला था कर देने का। पुलकित आर्या भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्या का बेटा, अंकित आर्या जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था भाजपा की उत्तराखंड सरकार में, उसका भाई उसको देह व्यापार के लिए पुश करता है। वो देह व्यापार से मना करती है, उसकी नहर में धक्का देकर हत्या कर देता है। और अब यह भी साक्ष्य सामने आ गए कि हत्या करने के बाद वो अंकिता के जानने वालों को बरगलाता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं अंकिता कहां गई और क्या हुआ, और उसका फोन गायब है और फलाना ढिमकाना। सरकार क्या करती है, आपको तो साक्ष्य बचाने थे, आपको पता करना था कि क्या यह देह व्यापार का धंधा बहुत बड़ा है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। आपने सबसे पहले सबूत मिटाने का काम किया। और मुझे यह कहने में कोई गुर्रेज नहीं है कि जिस सरकार को सबूत वहां पर इकट्ठा करने चाहिए थे, आपने जानबूझकर डिमोलिशन किया कि सारे सबूत मिट जाएं और ये हत्यारे बच जाएं। ये सबूत मिटाने का काम है और किसी भी कोर्ट को उत्तराखंड की सरकार से यह पूछना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिए। आज सरकार कहती है, उत्तराखंड की अथॉरिटीज कहती हैं कि किसने ऑर्डर दिए थे डिमोलिशन के, अभी यही नहीं पता है। ये क्या विचित्र प्रोब कर रहे हैं आप। क्राइम सीन पर किसने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, उत्तराखंड की सरकार कह रही है अभी हम यह पता लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता की हत्या के बाद यह पता चला है कि कोई वीआईपी आने वाला था और उसके लिए पुलकित आर्या उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। यह वीआईपी कौन था? अगर यह भाजपा नेता का रिजॉर्ट था तो वहां आने वाला वीआईपी कौन था जिसके लिए यह करा जा रहा था? और इस देश को कैसे पता चलेगा कि भाजपा नेता का बेटा और भाजपा नेता का परिवार मिलकर किस तरह का देह व्यापार चला रहा था? आप साइट जला देते हैं, आप बुलडोजर कर देते हैं, कहां से साक्ष्य? क्या यह साक्ष्य मिटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने नहीं किया है? सवाल आज ये है। आज कटघरे में ना सिर्फ पुलकित आर्या या उसका पिता बीजेपी का नेता विनोद आर्या है, आज कटघरे में दामी जी की उत्तराखंड की सरकार भी खड़ी है क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाने। तो देखा आपने सुप्रिया सुले ने क्या कहा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या वाकई आज अगर देखा जाए सही मायने में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जो बच्चियों के लिए बात कर रही है, महिलाओं के लिए बात कर रही है, युवाओं के लिए बात कर रही है, बेरोजगारी के लिए बात कर रही है। कम से कम ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आने के बाद, भाई सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी थी तब भी महिलाओं के लिए काम करती थी। और हम ये क्या देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी आज महिलाओं को लेकर काम तो करती नहीं है, लेकिन हाँ वो गांधी परिवार के पीछे ऐसे लगी रहती है जैसे गुड़ के पीछे चींटी लगी रहती है, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि गांधी परिवार आगे ना बढ़ जाए, कांग्रेस पार्टी आगे ना बढ़ जाए। यानी कि जब उनकी अपनी बेटी 18 साल की जो जोइस ईरानी है, उसका गोवा में रेस्टोरेंट बार था, उसका सच सामने आया तो तिलमिला उठी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कोर्ट में घसीट दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन आज वो 19 साल की बच्ची, उसको जब इंसाफ चाहिए था और जब उसको इंसाफ के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी नहीं थी। आप खुद बताइए, मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़े, उन्होंने मुझे सुना है, क्या मेरी बातें गलत हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि स्मृति ईरानी को 5 मिनट तो निकालना चाहिए था ना उस बच्ची के घर जाने के लिए? लेकिन क्या इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पर बीजेपी नेता के बेटे का वो रेस्टोरेंट था और पूरा मामला बीजेपी से, और जहां बीजेपी की बात आती है इसलिए स्मृति ईरानी चुप हो जाती है? क्या महिलाओं में भी भेदभाव करने का काम उन्होंने किया? आप खुद बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या कुछ समझ रहे हैं आज मौजूदा समय के हालात को लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।